Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay. लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज से. So it is the classification of organic compounds. Organic compounds की classification कैसे की जाती है. बीच में एक टॉपिक रह गया था अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल. ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वो छोटा टॉपिक है तो रह जाता है बीच में. ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है. That is based on some elements. So classification of organic compounds or lecture. Okay, organic molecules जो है वो दो तरह के होते हैं, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, जिनकी हमने कुछ क्लासेस कल पढ़ी थी. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट क्लास थी जिसको हम कहते हैं अल्केन्स कहते हैं, या जिनका दूसरा नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जबकि जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें आपके पास प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, और जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं. सो ये हमारे पास जनरल नेम इनका होता है अल्कीन्स due to the presence of carbon carbon double bond. And this class of compound is known as alkynes. It contains carbon carbon triple bond. So you have seen that in all these three classes of hydrocarbons there are present only two type of atoms. One is carbon and other is hydrogen. If you people are facing any problem from due to, I think so this is due to the overloading of the site. Okay, so you can join the class from then the Zoom app. ओके, और फिर दूसरे क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की. अदर क्लासेस होती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे ये एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर में उनकी प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज आता है. ठीक है, ये जनरल क्लासिफिकेशन थी. ओके, असल में यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल कंपाउंड्स. ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट और उनमें से 90% कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी जो 10% है वो इनऑर्गेनिक आ जाते हैं. ठीक है, so depending upon the arrangement of carbon atoms in their structure. ठीक है, अभी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं किस बेसिस पे की जा रही है, जिस बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम. कार्बन एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं. ठीक है, इन देयर स्ट्रक्चर organic compounds are broadly categorized into acyclic or open chain compounds or cyclic or closed chain compound. अगर हमारे पास कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ चेन के फॉर्म में कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे. और अगर हमारे पास कोई रिंग प्रेजेंट है या साइकिल प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहेंगे. इनकी फर्दर आगे से क्लासिफिकेशन है. ठीक है, ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दो किस्म के. एक होते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक. ए मीन एब्सेंट, साइकिल इनमें एब्सेंट होता है. सो और एसाइक्लिक कंपाउंड को हम इनको कहते हैं. ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड्स. तो जो हमारे पास एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड हैं जिनमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, उनको अगेन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरे होते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड. स्ट्रेट चेन मीन कार्बन जो है वो सिर्फ एक मेन ट्रंक में प्रेजेंट होता है, साइड से कोई ब्रांचेस नहीं निकले. जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड्स में क्या होता है कि कार्बन की मेन ट्रंक को प्रेजेंट होती है लेकिन लेफ्ट राइट अबव एंड बिलो क्या प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है. यू कैन सी दिस इज द मेन ट्रंक of the tree and on the above and below there are present some branches. So these are branch chain compounds. While in straight chain compounds, carbon atoms are present in a single
row in the you can say all the carbon atoms are present in the trunk and no branches emerges from either side. Okay, तो ये आपने open chain compounds के बारे में पढ़ा. तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि साइक्लिक इन नेचर होते हैं. साइक्लिक में क्लोज्ड होते हैं, उनमें जो चेन है वो क्लोज्ड होती है, उसकी जो दोनों एंड्स हैं वो ओपन नहीं होते. क्यों हम इनको ओपन चेन और क्लोज चेन कह रहे हैं आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में. ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड में हमारे पास जो लास्ट और फर्स्ट वाला कार्बन है ये फ्री है, इनके एंड्स फ्री है, किसी से जुड़े नहीं हुए, एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए. लेकिन क्लोज चेन कंपाउंड्स में कोई फ्री एंड प्रेजेंट नहीं होता कार्बन का. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको ऐसे यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. यू कैन सी द कंपाउंड. अभी जो आपके पास ये जो कॉर्नर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे. कार्बन नंबर 1, देन कार्बन 2, देन कार्बन 3, 4, 5 and 6. You can see 6 carbon atoms are there. Okay, but there is no free. आपके पास जो एंड वाले दो कार्बन थे वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास एक क्लोज्ड रिंग प्रेजेंट. तो हमारे पास जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं इनको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक होमोसाइक्लिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. होमो मींस सेम, ठीक है, दूसरे हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक में सारे के सारे एटम्स कार्बन के होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के हाइड्रोजन के अलावा हेटेरो एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है. हेटेरो एलिमेंट मीन इट मे बी एन एलिमेंट दैट इज nitrogen, it may be a sulfur containing compound, it may be oxygen. Okay, so oxygen, nitrogen or sulfur या halogens भी present हो सकते हैं. Halogens are represented by X. Okay, so heterocyclic compound हो और दूसरे हैं homocyclic. Homocyclic को again divide किया गया है alicyclic compounds में और aromatic compounds. तो आपने देखा main classification है. It is based on the arrangement of carbon atoms. Okay, कार्बन एटम्स कैसे अरेंज हैं, क्या वो चेन के फॉर्म में अरेंज है या ब्रांचेस के फॉर्म में अरेंज है, क्लोज्ड फॉर्म में अरेंज है. तो आपने देखा कि आपने कितनी सारी इनकी क्लासेस पढ़ ली. ओके, तो सबसे पहले जो क्लास है ना हमारे पास दैट इज द ओपन चेन कंपाउंड. तो हम ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे और इसकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ साइकिल. Okay, so the carbon atoms are present in the form of an open chain. तो open chain compounds में जो carbon atoms हैं किस फॉर्म में present होते हैं, open chain के फॉर्म में present होते हैं. This chain may either be a straight chain or branch chain. ठीक है, तो ये जो chain होती है जिसके दोनों ends open होते हैं ये straight भी हो सकती है जिसमें कोई branching ना हो या branch chain भी हो सकती है जिसमें branches present हो. और इनका एक और नाम भी है. These were initially known as aliphatic compounds. उनको aliphatic compounds देखा जाता है because the compounds of this class were derived from either animals or vegetable fats. Aliphatic इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनिशियली ये जो कंपाउंड्स थे आपके पास ये प्लांट्स और एनिमल्स के फैट से ऑब्टेन किए. ठीक है, So you can say open chain को हम acyclic भी कहते हैं और aliphatic भी कहते हैं. और aliphatic क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको initially फैट से obtain किया गया था. Aliphatic. ठीक है, हमारे पास है इनकी दो आगे क्लासेस फर्दर. ठीक है, एक हमारे पास है straight chain compounds और सेकंड है branch chain. Straight chain compounds कौन से होते हैं? The carbon skeleton is in the form of straight chain. इसमें जो कार्बन स्केलेटन होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन. यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल नंबर 1 you can see here there are present three carbon atoms. Carbon number 1, then you can see this is the carbon number 2 and carbon number 3. Okay, and you can see all the carbon atoms are present in the form of a straight chain. No branches is present, no closed ring is present. और हम इसका नेम क्या देंगे, प्रोपेन एंड प्रोपेन. Okay, and mean straight chain. प्रोपेन. प्रोपेन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि प्रोप का मतलब होता है 3 एंड ए मीन सिंगल बॉन्ड. ये एक अल्केन है. यू कैन सी देयर इज प्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन दीस थ्री कार्बन एटम्स. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. प्रोटीन. प्रोटीन में आप देखिए 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है. सारे तीनों के तीनों कार्बन एटम्स यहाँ प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन. इसी तरह हम एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं. हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको ब्यूटेन कहते हैं, उसमें 4 कार्बन होते हैं.
ठीक है, हम लिख रहे हैं CH3, then we have CH2 group, then we have CH2 group, and at the end we have CH3 group. You can see here all the carbon atoms are present in the form of a straight chain. यहाँ पे इस लाइन में से स्ट्रेट चेन में से कोई कार्बन बाहर नहीं है, तो इस कंपाउंड को, इन तीनों कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? These are known as open chain compounds. Okay? Then हमारे पास जो सेकंड क्लास है that are the branch chain compounds, branching similar present. ठीक है, सेकंड क्लास है जो branch chain compounds, the carbon skeleton is in the form of branch chain. तो इसमें जो carbon skeleton है कि उसमें से branches emerge करते हैं. You can see ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके पास ये एक आती है लाइन, एक लाइन में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रांच है. फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने पढ़ा था एक कंपाउंड आइसोब्यूटेन. ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. Okay? This is the carbon that contains CH3 group, then CH3 group, CH3 group and CH group. अब आप देखिए ये आपके पास मेन स्केलेटन है, मेन कार्बन का, और यहाँ आपके पास एक साइड पे कहने के लिए एक ब्रांच है. इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड था पेंटेन या नियोपेंटेन. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कार्बन 1, देन कार्बन नंबर 2, देन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, 5. आपने आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में एग्जांपल्स पढ़े. ठीक है, CH3, then you can see here is the CH3 and here is the CH. तो आप इसमें देखिए ये आपके पास मेन चेन आ रही है और ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं. तो ये हमारे पास कौन सी क्लास आएगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की. These are known as branch chain compounds. जी बेटे, क्योंकि आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो. अगर डिकेन है, अगर आपके पास सारे के सारे 10 के 10 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, तो आप स्ट्रेट चेन कहोगे. लेकिन अगर आप इसकी आइसोमर्स ड्रॉ करते जाओ, आइसोमर ड्रॉ करो, उसका नियो ड्रॉ करो, ठीक है, एन ड्रॉ करो, आप कितने भी आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो. आपने पढ़ा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आपने जी बिल्कुल इन्हें अलग अलग आप करेंगे. सही है. और अगर आपके पास सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो आप कहोगे कि ये आपके पास जो एन डिकेन है ये स्ट्रेट चेन आता है. लेकिन जो उसके आइसोमर्स आप ड्रॉ करोगे, आइसोडिकेन ड्रॉ करो, ठीक है, आइसोडिकेन की भी बहुत सारी टाइप्स आगे आएंगी, नंबरिंग करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कौन सा कार्बन एटम पे ब्रांच प्रेजेंट है, और आप इसका न्यू आइसोमर ड्रॉ करो, किसी भी तरीके से आप ड्रॉ करो. ठीक है, you will see that some of them are branch chain. So these are the examples of the branch chain. It is famously known as neopentane. तो आपने देखा कि कैसे हमने क्लासिफिकेशन की है अभी सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड्स की. ठीक है, इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे एंड इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन. और हमारे पास एक और एग्जांपल ऊपर दी गई है, इट इज नोन एज आइसोब्यूटाइलिन. आइसोब्यूटाइलिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक एल्कीन है. क्या, और इसमें यहाँ पे देखिए 3 कार्बन एटम्स हमारे पास एक चेन बना रहे हैं, जबकि एक कार्बन एटम ने क्या किया है? ब्रांचिंग. So these are the acyclic or open chain compounds classification. You can further add the examples. ठीक है, आप खुद से कोई एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हो. आप एक कंपाउंड लो, उसके 3 आइसोमर्स ड्रॉ करो, ठीक है, उनमें से एक एन जो होगा, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन जो है वो आपके पास स्ट्रेट चेन में आएगा, और आइसो जो ब्यूटेन है वो आपके पास आ जाएगा ब्रांच चेन. इस तरह पेंटेन को देख लें, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं. तो हमारे पास जो एन पेंटेन है वो आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में आएगा, जबकि आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन जो है वो आएंगे ब्रांच चेन. ठीक है, तो आपने जस्ट एक कंपाउंड को देखा, आपने मेन स्केलेटन सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका स्ट्रेट लाइन कौन सी है. अगर स्ट्रेट लाइन में से कोई कार्बन एटम आपको बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है तो वो किसमें आ जाएगा? ब्रांच चेन कंपाउंड्स. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट आर द साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, उनमें तो साइकिल प्रेजेंट होती है, रिंग प्रेजेंट होती है, या क्लोज्ड चेन कंपाउंड.
कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? दे आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्लोज्ड चेन्स रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी, क्लोज्ड चेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, आप उनको इनके प्रेजेंस की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो जो रिंग है वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपकी लेवल तक जो क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ एक रिंग शो होती है। आप सेकेंड ईयर में जाकर डिटेल में जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ आपके पास एक से ज्यादा रिंग्स भी प्रेजेंट है। तो हम एक इसके एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है फेमस बेंजीन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन की जो अगर आप स्ट्रक्चर चाहोगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसका फार्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यू कैन सी हियर ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। इसका फार्मूला होता है C6H6। ओके, so this is the example of closed chain compound. Okay, इसके बाद है depending upon whether there is a presence of any other atom apart from carbon, the constitution of the ring they are further classified as। अच्छा, अगर इस रिंग के अंदर सारे के सारे एटम्स कार्बन के हों या कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट हो तो उसको फर्दर जो क्लोज्ड रिंग या साइक्लिक कंपाउंड है उसको क्लासिफाइड किया गया है। okay? You can see here it is further classified into homocyclic or carbocyclic compounds and heterocyclic compounds। Homo means same, ठीक है, जिसमें सारे के सारे एटम सेम कार्बन के हों, जिनका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट हो। तो हम पहली क्लास पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होता है? द रिंग्स इन दीस कंपाउंड्स आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। तो होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है इनमें सारे सारे एटम्स कार्बन के होते हैं। No other atom is present in the ring skeleton. They are further classified into two subclasses: alicyclic compounds and aromatic compounds। ठीक है, इनको अगेन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया होमोसाइक्लिक को। पहला क्लास है एलिसाइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? Alicyclic compound, their name is attributed to the resemblance to the aliphatic compounds in their properties। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती है, यानी ओपन चेन कंपाउंड से मैच करती है, लेकिन ये साइक्लिक होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स इज बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक। तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो एलिफेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक मीन ओपन चेन भी होते हैं और साइक्लिक भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और वो एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो है वो प्रोपेन है। क्यों प्रोपेन है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपने देखना है कि अगर प्रोपेन है तो 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कॉर्नर्स वाला कंपाउंड बनाएंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो रेक्टेंगुलर बनाएंगे। पेंटेन में 5 है तो आपके पास 5 कोनों वाला कंपाउंड बनेगा, पेंटागॉन। इसी तरह हेक्सेन है, इसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं तो आपके पास बनेगा हेक्सागॉन। सही है, क्योंकि ये सारे आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स की तरह के हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिंग इन देम इनके नेम से पहले आएगा साइक्लो। साइक्लोब्यूटेन आपने देखा है यहाँ पे सारे के सारे कार्बन एटम्स के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे कोई ऐसा एटम नहीं है, कार्बन एटम, जिसमें एक किसी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच। तो इट इज डिपेंड्स ऑन देयर वैलेंसी। कार्बन ने पहले ही 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इस पहले कंपाउंड में इस कार्बन को हाईलाइट करके यू कैन सी हियर, इस कार्बन ने एक बॉन्ड लेफ्ट साइड वाले कार्बन से बनाया हुआ है और एक बॉन्ड राइट साइड वाले कार्बन से बनाया हुआ है। 2 बॉन्ड्स पहले से मौजूद हैं, तो ये सिर्फ 2 और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। बाकी सब हाइड्रोजन के कार्बन के साथ भी यही चक्कर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, मैं यहाँ पे इस कार्बन को हाईलाइट कर रही हूँ, इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 और हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। यू कैन सी हियर, अब आपके पास ये सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई एलिसाइक्लिक, और दूसरे हमारे पास है एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन उनमें या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है,
most of the compounds they bear a pleasant smell, इनकी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, अरोमा से निकला है, aromatic word के एग्जांपल्स देख लें आप, बेंजीन है, बेंजीन में अगर आप देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन को आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर में रिंग ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये भी बेंजीन है, आप देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास है तो साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन ये पिछले जो हमने क्लास पढ़ी थी ना उससे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल हमने पीछे क्लास जो पढ़ी थी उसमें मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक तो इनकी स्पेसिफिक एरोमा होती है, दूसरा जो है हमारे पास क्या होता है, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, unsaturation of the presence की वजह से, you can see here carbon carbon double bond, and carbon carbon double bond is present, okay? And each carbon is attached with one hydrogen, तो आपके पास इसका फार्मूला हुआ बेंजीन का C6H6, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और हमारे पास दूसरी जो क्लास आ जाती है होमोसाइक्लिक के बाद वो आ जाती है हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मीन डिफरेंट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। These compounds are known as heterocyclic compounds. Hetero mean different, cyclic mean cyclic form में present होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है, you can see here एंटीसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये वैसे ये वाली क्लासिफिकेशन आपकी बुक में नहीं होती, तो आप बेशक ये ना करें। एग्जांपल्स आप इनके देख लें, पिरिडीन हो गया, पाइरोल हो गया, फ्यूरैन हो गया, थैलेन। अब आप देखिए आपके पास पिरिडीन है, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, और बीच में एक हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन की जगह, तो इस कंपाउंड का एक नेम है, जनरल नेम है जिससे इसको जाना जाता है, दैट इज पिरिडीन। इसी तरह आप देखिए हमारे पास सेकंड कंपाउंड है, ठीक है, इसमें 4 कार्बन है चारों कोनों पे, लेकिन 5वें कार्बन की जगह आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन, तो इसका नाम है, जनरल नाम है जिससे इसको जाना चाहता है, पाइरोल। इसी तरह अगर आप देखिए इस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन को लगा दिया जाए, ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्यूरैन, और अगर हमारे पास सल्फर हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो इस कंपाउंड का नेम है थायोफिल। सो दीस आर द जनरल नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। So these are the heterocyclic compounds. तो आपने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की गई है। तो जनरल आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, हमारे पास एक होते हैं ओपन चेन जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास है क्लोज्ड चेन जिनमें रिंग प्रेजेंट। ओपन चेन दो किस्म के होते हैं, ओपन चेन एक होते हैं स्ट्रेट जिनमें आपके पास सारे सारे एटम एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, तो आपके होंगे ब्रांच। इस तरह जो क्लोज चेन होते हैं ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मीन जिनमें सारे के सारे एटम्स कार्बन और हाइड्रोजन सेम एटम, और दूसरा हमारे पास आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। फिर आपने होमो की दो क्लासेस पढ़ी है, ठीक है, एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। तो अगर आप ये ट्री डायग्राम बना के याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्री डायग्राम यहाँ पे मैंने एक स्लाइड पर शो की थी, आपने देखा कि कैसे आपने ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स को फर्दर कैटेगराइज किया। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है रिंग में, ठीक है, ये हमारे पास कोई और एटम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन। इस तरह हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हमने एलिसाइक्लिक में पढ़ा है, हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन है, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, फिर हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, पेंटेन में प्रेजेंट होते हैं 5 बॉन्ड्स, ठीक है। इस तरह हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, तो आपने ये क्लासिफिकेशन देखी, और एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल आ जाते हैं बेंजीन, और बेंजीन की तरह के कंपाउंड, ये बेंजीन होगी, बेंजीन की तरह के कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, तो आप देख सकते हो, मैं जैसे मैंने शुरू में बताया था साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड में एक से ज्यादा रिंग्स हो सकते हैं, तो आपने जो सारे एग्जांपल्स पढ़े इनमें सिर्फ एक ही रिंग था, लेकिन
तो यहाँ पे मैंने एक केस एग्जाम्पल ड्रॉ किया, इसमें एक से ज्यादा रिंग्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमारे पास ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन। आपका टाइम जो है वो हो गया है, बस एंड होने वाला है 1 मिनट रह गया अप्रोक्सीमेटली। सो अगर आप लोगों ने कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।